प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है योना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 42 वचन। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, हम सामरिया स्त्री के विषय में, सामरिया स्त्री के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु ने सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार को सामरिया के लोगों तक पहुंचाया और उस स्त्री के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह उस सामरिया शहर में जाकर सुसमाचार सुनाया। वहाँ पर परमेश्वर के आज्ञा को लोगों को बताया। वहाँ के लोग जो है प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। उस विषय के बारे में हम बीते हुए 2-3 दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं। आज के दिन में उसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जो कि सामरिया स्त्री एक कुआं के पास आया। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। उस स्त्री के विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु भविष्यवाणी किया तो वो स्त्री जो है अचंभा हो गया। उस स्त्री जो है प्रभु यीशु को मसीहा करके जाना, भविष्यद्वक्ता करके जाना, और वह तुरंत जाकर नगर में लोगों से कहा कि एक व्यक्ति यहूदी आया हुआ है, वह भविष्यवाणी करता है, वह मसीहा जान पड़ता है। इस तरह कहने के बाद लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश किए, सब लोगों से बातें किया। उस नगरवासी जो है वहाँ पर प्रभु यीशु को 2 दिन तक वहाँ पर रखा रहा। 2 दिन तक प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सेवा कार्य किया, लोगों को सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर क्यों आया, किस लिए आया, प्रभु यीशु कौन है, वह सब उनको बताया। उनके सुसमाचार को सुनकर, उनके वचन को सुनकर और भी बहुत से लोग उनके ऊपर विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास करने लगे। और जो भी जन विश्वास किए थे वह स्त्री से कहने लगे कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किए। मेरे प्रियो, उस स्त्री को जो है प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल किया। वह स्त्री प्रभु यीशु का उस कार्य को, प्रभु यीशु अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कार्य किया है, उस कार्य को जाकर अपने लोगों के बीच में प्रकट किया, लोगों को बताया। वो कार्य जो है प्रभु यीशु उस नगर में आने के लिए जरिया बना, द्वार खुला। वो स्त्री जाके बताई और सारे जन प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु को अपने नगर में ले गए। प्रभु यीशु वहाँ पर गया और 2 दिन तक रुका रहा। उस 2 दिन में सही सही जो कहना था, प्रभु यीशु अपने सारे बातों को, विश्वास की बातें जो भी है कहा, लोग जो है अच्छी तरह उनके ऊपर विश्वास किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु ने काम किया, अद्भुत काम किया, भलाई का काम किया, उस बात को हम लोगों के बीच में बताते हैं, अविश्वासियों के बीच में बताते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखता, उनके बीच में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह से जो व्यक्ति दूर है, उनके बीच में बताते हैं। तो वो कार्य जो है उनके जीवन में, जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, उनके जीवन में कार्य करता है। और वो व्यक्ति जो है प्रभु का निकट आता है, प्रभु यीशु उनके जीवन में डायरेक्टली कार्य करने लगता है। और वो व्यक्ति जो है अच्छी तरह प्रभु यीशु मसीह के पास आने का आप कारण बन जाते हैं, आप जरिया बन जाते हैं। इस प्रोसेस से आपका क्या लाभ होगा? एक
व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का निकट पहुंचाने का प्रतिफल आपको मिलेगा। एक व्यक्ति को उद्धार के रास्ते, उद्धार के मार्ग को दिखाने के लिए आपको इस्तेमाल किया गया है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, हमें लोग उद्धार पाने के लिए हमें इस्तेमाल होना है, एक ज़रिया बनना है। परमेश्वर के राज्य का स्थापना होने के लिए हम एक ज़रिया बनना है, एक द्वार बनना है। प्रभु यीशु किसी भी नगर में कार्य करने के लिए हम एक ज़रिया बनना है, एक द्वार बनना है। हम जाके किसी नगर में, जिस नगर में प्रभु यीशु का राज्य नहीं है, जहाँ पे कलीसिया नहीं है, जहाँ पे लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को नहीं जान रहे हैं, वहाँ पर जाकर अपने गवाही को बताते हैं तो वह ज़रिया जो है हमारे द्वारा खुल जाता है। प्रभु यीशु उस माध्यम से उनके जीवन में कार्य करता है, उनका हृदय में कार्य करता है, वहाँ पर वचन फैलता है। लोग जो है हमारे गवाही से शुरुआत किया और प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा वह भरपूर होते हैं, वह संपूर्ण होते हैं, वह जो है पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। मेरे प्रियो, इस स्त्री की तरह हम प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्थापना होने के लिए, एक ज़रिया बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग विश्वास करना चाहिए। केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा नगर, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर उसके द्वारा विश्वास करेंगे। उसके लिए हमें एक ज़रिया बनना है। उस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जहाँ जाएं प्रभु यीशु का गवाह बने। प्रभु यीशु आपके जीवन में कई सारा अद्भुत काम किया है, कई सारे भलाई का काम किया है। उस बात को लोगों के बीच में आप बता सकते हैं। आपके जीवन में या किसी और के जीवन में क्यों ना हो, प्रभु यीशु ने जो भलाई का काम किया है उस बात को भी हम बता सकते हैं। परमेश्वर के वचन में कई सारा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है, उस बात को हम बता सकते हैं। जब हम बताएंगे तो उनका विश्वास करने का द्वार खुलता है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए अपना हृदय को खोलते हैं और वहाँ पर क्रिया होता है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर परमेश्वर के राज्य जो है स्थापित होता है। लोग, कई सारे जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगेंगे। मेरे प्रियो, इस काम के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में परमेश्वर, हमने सामरिया स्त्री के विषय में, आपने सामरिया स्त्री को किस तरह आपने इस्तेमाल किया। एक गांव में, एक शहर में आपके सुसमाचार पहुंचने के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर उस स्त्री को आपने इस्तेमाल किया। उस बातों को हमने देखा। परमेश्वर, हमें भी इस्तेमाल करना। वह स्त्री जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में आपने जो कार्य किया, आपने जो भविष्यवाणी कहा, उस बात को शहर के अंदर जाकर लोगों के बीच में प्रकट किया, लोगों को बताया। परमेश्वर, उस घटना के द्वारा लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगे। वह घटना एक आपके वचन उन तक अच्छी तरह पहुंचने के लिए, लोग आपके ऊपर विश्वास करने के लिए एक ज़रिया बना, एक द्वार बना। परमेश्वर पिताजी, हम इस तरह इस्तेमाल होने पाए। जहाँ भी आपके राज्य स्थापना नहीं हुआ, जहाँ भी लोग जो है आपको नहीं जाना, वहाँ पर हम जाने पाए, हम आपकी इच्छा के अनुसार हम जाने पाए। कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने है, जो आपके ऊपर विश्वास नहीं रखा है, या आपके प्रेम को नहीं जाना है, या आपसे बहुत दूर है, या आपके नाम को कभी सुना भी नहीं हो, या आपके बारे में जानता नहीं हो,
उनके बीच में, उनके सामने हम आपके बारे में बताने पाए। आपने हमारे जीवन में जो अद्भुत काम किया उस बात को हम बताने पाए। लोगों के बीच में आपने जो अद्भुत काम किया, हमारे जो सगे भाई बहन, कलीसिया के भाई बहन, प्रभु में जो भाई बहन हैं, उनके बीच में जो आपने कार्य किया, भलाई का काम किया, अद्भुत काम किया, उस बात को हम बताने पाए। और परमेश्वर के वचन में, आपके पवित्र बाइबल में जो आपने अद्भुत काम किया, उस बात को हम बताने पाए। पिता, उनके जीवन में आप प्रवेश होने के लिए हम एक जरिया बनने पाए परमेश्वर। पिता, एक गांव में आप प्रवेश होने के लिए, एक शहर में आप प्रवेश होने के लिए, परमेश्वर आपके राज्य का स्थापना होने के लिए हम एक जरिया बनने पाए। हम इस्तेमाल करना, हमारे मुंह को इस्तेमाल करना परमेश्वर, हम निडर होकर, हम परमेश्वर हिम्मत के साथ हम पिताजी इस काम को करने पाए। आप हमें बल देना, सामर्थ देना परमेश्वर, हमें इस्तेमाल करना, चलाना पिता परमेश्वर। जब हमें इस्तेमाल करेंगे हमारे द्वारा परमेश्वर, आप उनके जीवन में हालेलुया प्रवेश करेंगे और उस गांव में, उस शहर में जहाँ भी हम आपके गवाही देते हैं, वहाँ पर आप प्रवेश करेंगे, वहाँ पर आपके राज्य का स्थापना होगा। लोग आपके ऊपर विश्वास रखेंगे परमेश्वर, आपके पीछे चलने लगेंगे, आपका हो जाएंगे। धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, में इस्तेमाल करना, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इस्तेमाल करना परमेश्वर, हर एक जनों को आपका जीवित गवाह बनकर रहने के लिए अनुग्रह देना पिता, बल देना, सामर्थ देना, अभिषेक से भरना परमेश्वर। धन्यवाद, हर एक जनों को आशीष देना पिता, हालेलुया। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। हालेलुया। जो भी जन ट्रैवल कर रहे हैं उनका ट्रैवल को आशीष देना, सुरक्षित रखना, आपके स्वर्गदूत उनके संग रहने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। जो भी जन जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनका प्रार्थना का उत्तर देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। जो भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, हर एक का काम में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना। हालेलुया। पढ़ाई करने वालों का पढ़ाई में आशीष देना पिता, ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। जो नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन देना, जो बिजनेस करते हैं उनको और तरक्की देना, आगे बढ़ाना परमेश्वर। जो घर का काम करते हैं उन्हें सुरक्षित रखना, आगे बढ़ाना, आत्मिक उन्नति देना, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना, सबको आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना पिता, धन्यवाद। जो भी जन शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनका प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। जो हालेलुया जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना परमेश्वर। जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको संतान का आशीष देना पिता। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छा सा नौकरी देना परमेश्वर। जो लोग एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको एक अच्छा स्कूल में, कॉलेज में जो चाहते हैं पिता, एक बेस्ट कॉलेज में या स्कूल में परमेश्वर एडमिशन दिलाना पिता, धन्यवाद। सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कार्य करना, उनका भविष्य को आशीष देना पिता, धन्यवाद। बुजुर्ग व्यक्तियों को विशेष करके आपके हाथ में सौंपते हैं, आशीष देना, लंबी उम्र देना, सुरक्षित रखना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर, तैयार करना पिता, आपके आगमन के लिए हम सबको तैयार करना पिता, धन्यवाद। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई की उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।